खबर गाजीपुर जिले के सैदपुर से है, जहां पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने बताया कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज अफजल अंसारी को किए की सजा मिली है। मेरा रुझान भाजपा में जल्द मिलूंगा। सीएम से गाजीपुर 2 बार एमएलसी रहने के बाद मैं अपने चाचा रमाशंकर उर्फ काटू सिंह के कहने पर सपा में चला गया। वहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मुझे चुनाव लड़ाने का वादा किया, लेकिन सपा के ओम प्रकाश सिंह व अफजल अंसारी ने मेरा एमएलसी का टिकट कटवा दिया। सपा में जाना मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ। बृहस्पतिवार को अठगामा के एलसीडीएस स्टेडियम में एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व एमएलसी डॉक्टर कैलाश सिंह ने आगे कहा कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी नहीं बल्कि पूर्व सांसद अफजल अंसारी एक खतरनाक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने परिवार को तबाह कर दिया। राजनीति में अपने अगले कदम के बारे में पूछे जाने पर डॉक्टर कैलाश सिंह ने कहा कि अब मेरा अंत भाजपा में होगा। अपना शेष जीवन मैं योगी बाबा के चरणों में गुजार दूंगा। सीएम योगी से 2 बार मिलने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जल्द ही योगी महाराज से भेंट करूंगा। भाजपा के विकास कार्यक्रमों की प्रशंसा करते हुए पूर्व एमएलसी ने कहा कि मैं भाजपा का पुराना सिपाही हूँ। यहाँ मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। खड़े हैं, पास में हैं। और पहला सवाल ये है कि एमएलसी साहब की आपने अपने जीवन का अधिकांश समय राजनीति को दिया है, समाज सेवा को दिया है, और दूसरा अपने खेल को दिया है। हालांकि राजनीति और खेल दोनों के जरिए आपने समाज की बड़े पैमाने पर सेवा की है। तो इस समय कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं आपका राजनीति खेल तो आपने पिछली बार बड़ा अधिवेशन कराया था, लेकिन फिलहाल पर्सनली आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय किस पे खर्च हो रहा है, या आप किस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राजनीति पे या खेल पे? खेल तो एक प्रक्रिया में मेरे जिंदगी में खेल है। राजनीति में मैं ब्लॉक प्रमुख था, काशी विद्यापीठ में मंत्री था, तब से हूँ। अब स्थिति ये है कि मैं समाजवादी पार्टी में था, उसमें ओम प्रकाश सिंह और अफजल अंसारी इन लोगों ने मेरा विरोध करके अखिलेश जी से मेरा टिकट कटवा दिया। 2 बार का एमएलसी रह करके सपा में था। मेरा दुर्भाग्य था कि मैं सपा में चला गया। यहाँ 2 लोग दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं। एक मैं खुद, जो भाजपा में रह करके सपा में चला गया। दूसरा सुभाष पासी, जो सपा में रह करके भाजपा में चला गया। दोनों लोगों की दुर्गति इस समय चल रही है। कौन सा टिकट आपका कटा था उस समय? एमएलसी का ही टिकट तीसरी बार का कटा है। तो इस पार्टी में रहना तो बहुत गलत है, जबकि नेतृत्व अखिलेश जी हमसे कहे थे कि मैं आपको टिकट दूंगा, चलूंगा, लेकिन अफजल अंसारी ये बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हैं। ये अपने परिवार के लिए भी खतरनाक है। आपका तो शुरू से ही झुकाव हमने देखा है, 2004-5 से ही, कि आपका झुकाव हमेशा भाजपा की ओर रहा है। मैं भाजपा में माननीय कलराज मिश्रा जी, जो इस समय राज्यपाल राजस्थान में हैं, उन्हीं के द्वारा डॉक्टर महेंद्र पांडे और ये हैं पंडित जी राम तेज पांडे जी, इन लोगों ने मुझे टिकट दिलवाया। इसमें मैं हमेशा उनका आभारी रहता हूँ। लेकिन वही मैं कहा ना कि दुर्भाग्य से मैं चला गया सपा में, और वहाँ पे मैं नहीं समझा कि ये अफजल अंसारी और ओम प्रकाश जी से कनिंग लोग हैं। अब अफजल जी का नाम आपने ले ही लिया है, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि अब वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए हैं और उनको कोर्ट से सजा मिल चुकी है और वो 4 साल के लिए जेल में कैद हैं। देखिए, इस मामले को आप किस नजरिए से सबको, यदि आस्थावान व्यक्ति है तो सबको उसके कर्मों की सजा मिलती है। अफजल अंसारी जब भी भाषण देते हैं तो वो रामायण महाभारत की चर्चा करते हैं, कुरान शरीफ का कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमको लगता है कि कुरान शरीफ के हिसाब से वो मुसलमान है ही नहीं। वो अपने परिवार को नष्ट कर दिए। अपने परिवार को रसातल में पहुंचाने का काम अफजल अंसारी ने किया है। मुख्तार ने नहीं, अफजल अंसारी ने इन लोगों से कह करके हत्या करवाया है, और उसका परिणाम वो अब जा करके ईश्वर की कृपा से वो भोग रहे हैं। आपका फिर अगला कदम कहाँ है? अब तो एक्सेप्ट हो ना हो, लेकिन मेरा रुझान अब बाबा के चरणों में है। बाबा में सीएम साहब योगी आदित्यनाथ बाबा, उनको मैं बाबा कहता हूँ, उन्हीं के चरणों में है। मैं चल जा करके मिलूंगा। अब जैसा भी होगा, अंत मेरा भाजपा नहीं होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी तक आपका मुलाकात हुआ कि नहीं, राजनीतिक संदर्भ से? 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ जी। फिर पुनः अब जाने वाला हूँ, और कलराज मिश्रा से बात हुई है,
उनसे बात करके उनके यहाँ जाऊंगा, ऊपर वाला जानेगा क्या होगा। तो क्या सैदपुर की राजनीति में विधानसभा की तरफ आपका रुझान रहेगा? नहीं नहीं नहीं, न विधानसभा न लोकसभा। पहले मैं पार्टी में जाऊं तो पार्टी जो करती है, मैं पुराना आदमी हूं, पार्टी जो निर्णय लेती है उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आगे चल के जो है बीजेपी में, जब आप कह रहे हैं कि मतलब आगे चल के हम बीजेपी में शामिल भी होंगे, और बाकी लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? सबसे यही कहूँगा कि अपना कर्म करें, समाज सेवा करें, क्षेत्र हित को ध्यान में रखें। हम जब भी रहे हैं कभी भी हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठी है। अब स्थिति ऐसी है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे लोग ईमानदारी से, कर्मठता से जनता की सेवा करें। उनका परिणाम तो भगवान के ऊपर है। जैसे आपने सर कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर करें, बीजेपी अपना जाति प्रमाण पत्र सभी का बनाना छोड़ दे, और इसमें जाति पाति को लेके क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी हमारे मित्र रहे हैं, वो हर महीने में अपनी भाषा बदलते रहते हैं। अब उनकी बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे जब बसपा में थे तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में पूर्व सांसद अफजल अंसारी से क्या कभी नजदीकियां भी रही हैं? नजदीकियां जिले में सारे लोग, मनोज सिन्हा जी, वो जहाँ जहाँ रहा हूँ तो मैं इनसे नजदीकियां थी, लेकिन मैं इनके भीतर क्या है ये मैं नहीं जानता था। किसके भीतर? मनोज सिन्हा या नहीं, अफजल अंसारी बंधुओं से भी मतलब आपका जो है नजदीक था, लेकिन ये बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं जो अपने घर को रसातल में पहुंचा दिए हैं। यदि भाजपा 5 साल रह गई, इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जिले के लोग स्वच्छंद, परिणाम तो भगवान के ऊपर है। जैसे आपने सर कहा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए, तो ओम प्रकाश राजभर करें, बीजेपी अपना जाति प्रमाण पत्र सभी का बनाना छोड़ दे, और इसमें जाति पाति को लेके क्या कहेंगे? ओम प्रकाश जी हमारे मित्र रहे हैं, वो हर महीने में अपनी भाषा बदलते रहते हैं। अब उनकी बात मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे जब बसपा में थे तो मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में से थे। अच्छा, आपके राजनीतिक जीवन में पूर्व सांसद अफजल अंसारी से क्या कभी नजदीकियां भी रही हैं? नजदीकियां जिले में सारे लोग, मनोज सिन्हा जी, वो जहाँ जहाँ रहा हूँ तो मैं इनसे नजदीकियां थी, लेकिन मैं इनके भीतर क्या है ये मैं नहीं जानता था। किसके भीतर? मनोज सिन्हा या नहीं, अफजल अंसारी बंधुओं से भी मतलब आपका जो है नजदीक था, लेकिन ये बहुत खतरनाक व्यक्ति हैं जो अपने घर को रसातल में पहुंचा दिए हैं। यदि भाजपा 5 साल रह गई, इन लोगों का नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जिले के लोग स्वच्छंद वातावरण में अपना काम करेंगे। मतलब बुलडोजर बाबा के सरकार की आप प्रशंसा कर रहे हैं? बहुत ज्यादा, तहे दिल से। आप समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है? अभी नहीं। अभी कैसे? अभी मैं जाऊंगा, बात करूंगा, अब देंगे नहीं देंगे तो उन लोगों के ऊपर है ना। मैं तो उनके साथ धोखा कर चुका हूं। एक बार जो धोखा करता है उसका फिर पटरी पर आना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्या लग रहा है कि सर आगे चल के हमने धोखा किया? क्या कमी आप में दिख रही है ऐसे? मतलब कमी ये था कि मैं अपने परिवार की वजह से समाजवादी पार्टी में चला गया, और अंडर इंस्टीट्यूट की बात नहीं करता हूँ मैं। काठू सिंह, रमाशंकर सिंह काठू सिंह के कहने पर मैं पार्टी में चला गया, वही मेरी सबसे बड़ी भूल। कौन सा सन था सर वो? लगभग आपके पूर्व एमएलसी होने के बाद 15 साल पहले। 15 साल पहले। आपको क्या कमियां मिली कि समाजवादी पार्टी का आप साथ छोड़े? समाजवादी पार्टी में सिटिंग था, समाजवादी पार्टी में गया और टिकट मुझे नहीं मिला 2-3 बार, तो मैं क्या करूंगा उसमें रह करके। उसको दे रहे हैं पैसे पर, और जो आदमी टिकट के लिए लिया और भाग गया। इनकी हैसियत नहीं है ओम प्रकाश की कि सपा को जिता लें यहाँ। अफजाल की हैसियत नहीं है कि सपा। मैं जब लड़ा था तो ओम प्रकाश और अफजाल दोनों एक थे सब उस समय, जब भाजपा का। इनके क्षेत्रीय लोग हैं। अफजाल अंसारी, आप बताइए, इतना जब जीते हैं कभी क्षेत्र में आए? तो इनकी यही मानसिकता और यही इनका चरित्र है। अफजाल, फिर कह रहा हूं कि अफजाल अंसारी ने अपने घर को तबाह कर दिया, उसमें किसी का दोष नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मार्ग बनवा करके जीडी शेरशाह सूरी मार्ग को कहते थे हम लोग जीटी रोड। एक रोड, असंख्य रोड बन गया। एक शिक्षा क्षेत्र में बहुत
अच्छा काम हुआ 2, खेल में हर जिलों में कई जिलों में टर्फ लग गया 3, ये लोग हॉस्पिटल इतना बढ़िया बढ़िया बन गया। कुछ अभी कमियां हैं हॉस्पिटल में डॉक्टरों की, लेकिन इतना अब क्या चाहिए आपको। पर कर्नाटक में कैसे हार गए? कर्नाटक में हार गए। कर्नाटक का ऐसी व्यवस्था हो गई, वहाँ पे पोलराइजेशन हो गया, मुसलमान और शेड्यूल कास्ट, तो क्या करेंगे आप। नगर कुछ लोग कह रहे हैं तक जातिवादी व्यवस्था होगी यहाँ उत्तर प्रदेश में। मुलायम अखिलेश जी अलग लड़ेंगे, बहन जी अलग लड़ेंगी, तो भाजपा को कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा काम है योगी जी का, जो सारे बनिक वर्ग चाहे जिस जात का हो, सारे लोग अब स्वच्छंद महसूस कर रहे हैं। कोई गुंडा बदमाशों का कोई अब यहाँ पे राज नहीं है। इस कारण से योगी जी पूरे इंडिया में हार जाएं, लेकिन योगी जी जो है भाजपा को आगे ले जाएंगे, ये पक्की बात है। हमारा बात आप नोट करके रख लीजिएगा। रिपोर्ट श्याम भवन चौहान, यूपी पूर्वांचल हेड, CN न्यूज गाजीपुर। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।